जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आर्मी एग्जाम में पूछे जाने वाले जनरल साइंस के यानी कि सामान्य विज्ञान के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पर कि 1 किलो कैलोरी में कितनी कैलोरी होती है। तो फ्रेंड्स 1 किलो, जिस तरह से हम बताते हैं कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होता है। तो सेम एज इट इज़ किलो 1000 का रिलेशन इसमें होता है। तो फ्रेंड्स इसी तरह से 1 किलो कैलोरी में कितनी कैलोरी हुई, 1000 कैलोरी। तो क्या होगा फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन है आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाला विज्ञान किसे कहते हैं। किसे कहते हैं ब्रह्मांड का विज्ञान का अध्ययन करने वाला, तो सभी को पता है खगोल विज्ञान कहा जाता है। मानव का कौन सा भाग सूचना भंडारण का कार्य करता है। तो जो ह्यूमन है उसके ब्रेन में कौन सा पार्ट होता है जो क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। फ्रेंड्स कौन सा पार्ट होता है, वो सेरेब्रम। गतिज ऊर्जा और संभावित ऊर्जा दो बुनियादी प्रकार की ऊर्जा है। तो देयर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो किसके टाइप्स हैं फ्रेंड्स, ये हमारी यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी के पार्ट्स हैं ये। पृथ्वी के कारण दिन रात होते हैं। तो पृथ्वी में क्या प्रोसेस होती है जिसके कारण दिन और रात होते हैं फ्रेंड्स। तो पृथ्वी क्या करती है, अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, घूमती है, इसलिए क्या होते हैं, दिन और रात होते हैं। तो क्या होगा आंसर फ्रेंड्स आपका ऑप्शन ए। हृदय में रक्त की पंपिंग की खोज किसने की थी फ्रेंड्स, ये किसने की थी इसकी खोज की। हृदय में पंपिंग भी होती है, ब्लड का पंप भी होता है, तो ये किसके द्वारा की गई थी फ्रेंड्स, विलियम हार्वे के द्वारा। रक्त में प्रोटीन पाया जाता है, कौन सा प्रोटीन पाया जाता है फ्रेंड्स, रक्त में एल्ब्यूमिन पाया जाता है। 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो फ्रेंड्स 10⁻⁹ मीटर होते हैं। एक व्यक्ति वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगा रहा है तो कौन सा बल अनुभव करेगा फ्रेंड्स। जब भी व्यक्ति वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाता है तो जो केंद्र की ओर एक बल महसूस करता है जिसे क्या होते हैं, अभिकेंद्रीय बल। और अगर बाहर की ओर कोई सा बल लगता है तो उसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं। 0 केल्विन पर कितने डिग्री सेल्सियस होता है, ये आपको फाइंड आउट करना। तो फ्रेंड्स जो सेल्सियस का मान होता है केल्विन में कितना होता है, केल्विन -273 होता है। और यहाँ पर केल्विन का कैसे पूछा है, 0 पर पूछा है। तो अगर 0 वैल्यू पुटअप कर देंगे तो सेल्सियस में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -273 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। हंसाने वाली गैस कौन सी है फ्रेंड्स, N2 यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक नहीं है फ्रेंड्स। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर यौगिक की, तो यौगिक क्या होते हैं फ्रेंड्स, दो या दो से अधिक तत्वों का मिश्रण यौगिक कहलाता है। तो यहाँ पर सभी जो है किसी न किसी तत्व के मिश्रण है और यहाँ पर आयरन ही एक अकेला है, तो ये क्या है, यौगिक नहीं है। वायु प्रदूषण किससे होता है फ्रेंड्स, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, धुआं है सभी। तो फ्रेंड्स इनसे सभी से वायु प्रदूषण होता है, तो ये सभी उत्तरदायी है वायु प्रदूषण के लिए। जीव विज्ञान के पिता यानी जनक किसे कहा जाता है, बायोलॉजी के कौन है जनक। तो फ्रेंड्स अरस्तु को बायोलॉजी का जनक माना जाता है। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है फ्रेंड्स, गुर्दे की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन को माना जाता है। नेफ्रॉन क्या करता है, हमारे ब्लड में जो भी अपशिष्ट पदार्थ है उन्हें अवशोषित कर लेता है। अंगूर रस में पाया जाने वाला मुख्य शुगर कौन सा है। तो फ्रेंड्स अंगूर में कौन सा शुगर मुख्य रूप से पाया जाता है, तो ग्लूकोज पाया जाता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है फ्रेंड्स, तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। लार ग्रंथि में जोड़े की संख्या कितनी होती है फ्रेंड्स, तो जो हमारे मुंह में जो लार ग्रंथि होती है वो क्या करती है, हमारे भोजन को पिघलाने का काम करती है और हमारे भोजन का जो आधा पाचन है वो हमारे मुंह में ही हो जाता है। तो ये लार ग्रंथि के द्वारा होता है, जो लार स्रावित करती है जिसके द्वारा हमारे भोजन का पाचन हो जाता है। तो फ्रेंड्स जो लार ग्रंथि होती है उसमें जो जोड़ी होती है वो कितनी होती है, 3 होती है। ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। ग्लूकोज में कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है। तो फ्रेंड्स ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो इसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या फ्रेंड्स कितनी है, 6 है। ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। हवा है क्या है, भारहीन है, भार युक्त है या दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है फ्रेंड्स। तो क्या है, हवा भार युक्त होती है, इसमें वेट होता है। अमीबा क्या है फ्रेंड्स, यूनिसेलुलर है, एक कोशिका जीव है, मल्टी सेलुलर है या दोनों है, इनमें से कोई नहीं है। तो फ्रेंड्स जो अमीबा होता है वो क्या होता है, एक कोशिकीय जीव होता है। ऑप्शन है आपका आंसर होगा। निम्न में से कौन से कणों की ऊर्जा न्यूनतम होती है। तो फ्रेंड्स जो अल्फा, बीटा और गामा 3 कण होते हैं। सबसे भारी कण जो होता है वो गामा होता है, फिर बीटा और अल्फा सबसे हल्का कण होता है। अल्फा पॉजिटिव होता है, बीटा नेगेटिव होता है, ठीक है। तो जो इसमें न्यूनतम एनर्जी होती है वो किस में होगी, ये अल्फा में होती है, उसके बाद बीटा में, और सबसे ज़्यादा गामा में होती है। और भेदन शक्ति की बात करें तो अल्फा की सबसे कम होती है और बीटा की उससे ज़्यादा और गामा की सबसे ज़्यादा होती है। आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। हाइड्रोजन में समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है। तो फ्रेंड्स हाइड्रोजन में 3 प्रकार के समस्थानिक पाए जाते हैं। ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। पहला होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रोटियम। दूसरा समस्थानिक जो होता है इसका ड्यूटेरियम कहलाता है और तीसरा समस्थानिक को हम ट्रिटियम कहते हैं। फ्रेंड्स इसके 3 समस्थानिक होते हैं। विद्युत धारा किससे प्रभावित होती है फ्रेंड्स, तो विद्युत धारा किसके द्वारा प्रभावित होती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या प्रोटॉन। तो फ्रेंड्स विद्युत धारा का जो प्रभावित होने का कारण वो क्या होता है, जो भी धातु होती है उनमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है,
तो ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये नाभिक से बहुत दूरी पर होता है, इनमें आकर्षण बल बहुत कम होता है, इसके कारण ये इलेक्ट्रॉन फ्री होता है और ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, प्रवाह करता है, जिसके कारण क्या होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अर्थराइटिस रोग किससे संबंधित है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स ये रोग किससे संबंधित है, जोड़ों के दर्द से संबंधित है। सबसे भारी गैस कौन सी है फ्रेंड्स? तो रेडॉन जो गैस होती है सबसे भारी गैस है, और अगर सबसे हल्की गैस की बात की जाए तो वो क्या होती है, हाइड्रोजन गैस होती है। हाइड्रोजन गैस सबसे हल्की गैस होती है। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है फ्रेंड्स? लैक्टिक, साइट्रिक, मैलिक, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिड पाया जाता है सेब में? एप्पल में मैलिक एसिड पाया जाता है। हरी सब्जी में कौन सा विटामिन होता है फ्रेंड्स? विटामिन ए, बी, सी या दोनों? तो फ्रेंड्स ए और सी दोनों विटामिन पाए जाते हैं। ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। सीमेंट का मुख्य अवयव क्या है फ्रेंड्स? चूना पत्थर, लेड, जस्ता या जिप्सम? तो फ्रेंड्स क्या होता है, चूना पत्थर। चूना पत्थर को हम क्ले के साथ मिक्स करके भट्टी में तपाया जाता है और उसके बाद जिप्सम में इसको मिला के पीसा जाता है, तब जाके हमारा सीमेंट बनता है। तो फ्रेंड्स क्या होता है, इसका मुख्य अवयव इसका होता है चूना पत्थर। घेंगा रोग किस अंग को प्रभावित करता है फ्रेंड्स? आंख, कान, पेट या गले को? तो फ्रेंड्स किसको प्रभावित करता है, ये गले को प्रभावित करता है। मोतियाबिंद रोग कौन से अंग को प्रभावित करता है? तो फ्रेंड्स सभी को पता है मोतियाबिंद आंख का रोग है, ये किसको प्रभावित करेगा, आंख को प्रभावित करेगा। बिजली गिरते समय पैदा होने वाली गैस कौन सी है? तो फ्रेंड्स जब भी बिजली गिरती है तो कौन सी गैस फॉर्म होती है, नाइट्रिक ऑक्साइड। पृथ्वी कितनी गतियां करती है? तो फ्रेंड्स पृथ्वी 2 गतियां करती है, एक तो अपने अक्ष पर घूमती है और दूसरा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो इसमें कितनी गतियां होती है, 2 गतियां होती है। ऑप्शन बी आपका आंसर हो। दूध की शुद्धता को मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो फ्रेंड्स दूध की शुद्धता को किसके द्वारा मापा जाता है, लैक्टोमीटर के द्वारा नापा जाता है। तो फ्रेंड्स दूध की शुद्धता को किस तरह से नापा जाता है, अगर दूध में पानी मिला दिया जाता है तो दूध का घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये जो लैक्टोमीटर है ये क्या करता है, दूध के घनत्व को मापता है। अगर घनत्व में कमी आती है या ज़्यादा हो जाता है घनत्व में किसी भी प्रकार का अगर चेंज आ जाता है तो उसका मतलब ये है कि दूध में मिलावट की गई है। तो इस तरह से दूध की शुद्धता को लैक्टोमीटर के द्वारा नापा जाता है। अमीबा किस विधि के द्वारा जनन करता है फ्रेंड्स? द्विखंडन, बहुखंडन, मुकुलन, इनमें कोई नहीं। तो फ्रेंड्स किस मेथड के द्वारा ये जनन करता है, रिप्रोड्यूस होता है अमीबा? द्विखंडन विधि के द्वारा। इसमें क्या होता है, अमीबा 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, तो ये 2 अमीबे बन जाते हैं। इस तरह से इनका रिप्रोडक्शन होता है। आंखों से संबंधित विटामिन कौन सा है फ्रेंड्स? तो विटामिन ए आंखों से संबंधित होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है फ्रेंड्स? CO। कार्बन मोनोऑक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है, ऑप्शन ए आपका आंसर होगा। प्रोटॉन होता है, क्या चार्ज होता है फ्रेंड्स प्रोटॉन पे? धनात्मक, ऋणात्मक, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स प्रोटॉन पे क्या होता है, प्लस चार्ज होता है, ऑप्शन ए आपका आंसर होगा। परमाणु का रासायनिक गुण किस पर निर्भर करता है फ्रेंड्स? संयोजकता पर, परमाणु क्रमांक पर, परमाणु भार पर, इनमें कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जो परमाणु का रासायनिक गुण है वो इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करता है कि जो परमाणु है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या आप किसके द्वारा बता सकते हैं, परमाणु क्रमांक के द्वारा बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन बी। डाइन सेकंड किसका मात्रक है फ्रेंड्स? तो जो संवेग की अगर मैं बात करूँ तो संवेग क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। इन दोनों का जो गुणनफल होता है उसे हम संवेग कहते हैं। तो मास को हम किलोग्राम से दर्शाते हैं और वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड से दर्शाया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर न्यूटन की बात करें तो न्यूटन क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो इसको अगर हम न्यूटन में कन्वर्ट करना चाहें तो किस तरह से कर सकते हैं, इसमें सेकंड का मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड से डिवाइड करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, न्यूटन बन जाएगा। तो न्यूटन सेकंड ये एसआई मात्रक होता है संवेग का। और अगर इसका सीजीएस मात्रक अगर हम बात करें तो न्यूटन को हम किसमें, डाइन, न्यूटन को डाइन कहा जाता है। तो डाइन सेकंड किसका मात्रक हुआ फ्रेंड्स, ये संवेग का। आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। रक्त शरीर के किस अंग में शुद्ध होता है? तो फ्रेंड्स रक्त कहने की किडनी में रक्त का शुद्धिकरण होता है। अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है? वायु में प्रदूषण के कारण, भूकंप के कारण, ज्वार भाटा के कारण या भूसंकलन के कारण? तो फ्रेंड्स वायु प्रदूषण के कारण क्या होती है, अम्लीय वर्षा होती है। ऑप्शन ए आपका आंसर होगा। विद्युत धारा किससे प्रवाहित होती है फ्रेंड्स? विद्युत धारा का प्रवाह क्या किसके द्वारा होता है फ्रेंड्स? इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है, अभी मैंने बताया था। चेचक के टीके की खोज किसने की थी फ्रेंड्स? हु डिस्कवर्ड द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन? स्मॉल पॉक्स का जो वैक्सीन है वो किसके द्वारा खोजा गया था? एडवर्ड जेनर के द्वारा खोजा गया था। अर्नेस्ट हैकेल ने निम्न में से किस नियम को प्रतिपादित किया था फ्रेंड्स? वंशानुगतता का नियम, विरासत का नियम, पृथकता का नियम, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स विरासत का नियम जो है वो अर्नेस्ट हैकेल के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। हेपारिन उत्पादित होता है, तो हेपारिन कहाँ पर उत्पादित होता है? लीवर की कोशिकाओं में, हड्डियों की गुदा में, गुदे की कोशिकाओं से, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स हेपारिन जो है वो उसका उत्पादन कहाँ होता है? लीवर की कोशिकाओं में होता है। और हेपारिन क्या होता है, मुख्य रूप से थक के जमाने को रोकने का काम करता है। और ये क्या करता है, जो भी बाह्य तत्व होते हैं उनको, या बैक्टीरिया होता है उनसे हमें बचाता है। सभी जीवित कोशिका की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, अर्धपारगम्य होती है, पारगम्य होती है, अपारगम्य होती है। तो फ्रेंड्स क्या होती है, अर्धपारगम्य होती है। जो कोशिका प्लाज्मा होती है मेम्ब्रेन, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो क्या होता है, अर्धपारगम्य सेमी ट्रांसपेरेंट होती है। निम्न में से कौन सा जल जन्य रोग नहीं है?
तो जल से होने वाला रोग कौन सा नहीं है, पेचिस भी होता है, हैजा भी और टाइफाइड भी। मलेरिया जो रोग है वो जल से नहीं होता है, मच्छर के काटने से होता है। एक विद्युत बल्ब को 220 वोल्ट से जलाया हुआ है, विद्युत प्रवाह 0.5 एम्पियर है, तो बल्ब में पावर कितनी होगी। तो फ्रेंड्स पावर का फॉर्मूला जो होता है वो होता है वोल्टेज इनटू आपका करंट। तो वोल्टेज यहाँ पर दे के रखा है 220 और आपका करंट है 0.5। तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10 11 और ये 2 0, ये पॉइंट लगा तो 110 वॉट आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। चिकनगुनिया कैसे फैलता है फ्रेंड्स, किसके द्वारा चिकनगुनिया फैलता है, तो ये मकड़ी के काटने से, चूहे के काटने से, मक्खी के काटने से, मच्छर से। तो फ्रेंड्स मच्छर के काटने से चिकनगुनिया फैलता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा जो थर्ड पेपर है जनरल साइंस का वो कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि आपको आने वाले सेशन के नोटिफिकेशन मिल सके। जय हिंद, जय भारत।